हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सीम और एपियर इन दोनों का प्रयोग कहाँ पर होता है। सीम और एपियर इन दोनों का प्रयोग कहाँ पर होता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। जब किसी वाक्य के अंत में क्या लगा होता है, प्रतीत होता है या प्रतीत हो रहा है जैसी क्रियाएं दी गई हों, ये हिंदी में कंटिन्यूस टेंस में होते हुए भी, अर्थात कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जिसमें रह रही आ रहा है। अंग्रेजी अनुवाद करते समय इन्हें प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, और इसके साथ साथ टू बी का भी प्रयोग करते हैं। यानी जहाँ हम सीम और एपियर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके बाद में हमें टू बी और एडिट करना है और जोड़ना है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे सुनील अच्छा लड़का दिखाई पड़ रहा है, या प्रतीत हो रहा है, या प्रतीत होता है। अगर हम कहें सुनील अच्छा लड़का प्रतीत होता है या सुनील अच्छा लड़का प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर हम या तो सीम का प्रयोग करेंगे या एपियर का प्रयोग करेंगे। हालांकि हमें इसमें राय रैया दिखाई दे रहा है। वैसे राय रैया के लिए वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीम और एपियर में आईएनजी नहीं लगाना है। सुनील अच्छा लड़का दिखाई पड़ रहा है, सुनील, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। अगर है लग के आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एपियर्स, क्योंकि सुनील एक वचन है इसलिए एपियर में ऐसा लगा दिया है, और टू बी और जोड़ना है इसमें। एपियर्स टू बी क्या प्रतीत हो रहा है, अ गुड बॉय। नेक्स्ट है, शीला चतुर लड़की प्रतीत हो रही है। शीला, या तो एपियर्स लगाइए यहाँ पर या सीम्स लगा दीजिए, क्योंकि शीला एक वचन है, एक ही है। टू बी, यहाँ पर टू बी का प्रयोग करेंगे। क्या प्रतीत हो रही है, अ क्लेवर गर्ल। इसमें यह ध्यान रखना है कि एपियर और सीम में यहाँ पर आईएनजी नहीं लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि एपियरिंग या सीमिंग आईएनजी होते हुए भी इसमें राय रही होते हुए भी आईएनजी नहीं जोड़ा जाता है। तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रही हो। अब ये क्यों लगा हुआ है इसमें, यानी इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल दिया गया है। वाई डू यू नॉट, सीम की जगह पे यहाँ पर लुक भी लगा सकते हैं। वाई डू यू नॉट लुक चीयरफुल टुडे, प्रसन्न के लिए चीयरफुल का प्रयोग कर देते हैं या हैप्पी का प्रयोग कर देते हैं। क्या ये आम खट्टे प्रतीत हो रहे हैं, तो प्रतीत हो रहे हैं, प्रतीत होने के लिए एपियर या सीम लगा देते हैं। क्या ये आम खट्टे प्रतीत हो रहे हैं, क्या लगा हुआ है शुरू में, तो यानी इंट्रोगेटिव हुआ तो डू लगा देंगे, क्योंकि बहुत सारे आम हैं नहीं, ये आम। डू दीज मैंगोज एपियर, इसके बाद में टू बी का प्रयोग करना है। कैसे प्रतीत हो रहे हैं, खट्टे, खट्टे के लिए सावर लगाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर यह देखा है प्रतीत होना या प्रतीत हो रहा है या दिखाई दे रहा है, उसके लिए सीम और एपियर लगा देते हैं, और सीम और एपियर के बाद में टू बी का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर टू बी लगाया है इसी प्रकार से। और ये भी ध्यान रखना होता है बेशक इसमें राह रैया लगा हुआ है, लेकिन इसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं, इसमें सीम और एपियर लगाते हैं। और लुक लगा रहे हैं फिर टू बी नहीं लगाएंगे, और सीम और एपियर लगा रहे हैं तो टू बी का प्रयोग करेंगे। तो अभी यहाँ पर आपके सामने एक एक्सरसाइज भी दी गई है, जिनमें से मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे यह पुस्तक पुरानी दिखाई पड़ रही है, तो यह पुस्तक पुरानी दिखाई दे रही है, तो दिस बुक एपियर्स टू बी, और कैसी प्रतीत हो रही है, कैसी दिखाई पड़ रही है, पुरानी, एपियर्स टू बी ओल्ड। मीना चतुर लड़की प्रतीत नहीं होती है। अब नहीं, नेगेटिव है, प्रतीत होना आ रहा है यहाँ पर, प्रतीत होना, लगना, तो यहाँ पर हम एपियर या सीम का प्रयोग करेंगे। जैसे मीना चतुर लड़की प्रतीत नहीं होती है, मीना डज नॉट एपियर टू बी अ क्लेवर गर्ल। जैसे कि अगर यहाँ पर बॉडी मीनिंग में कोई दिक्कत आती है, जैसे माने चलते हैं कोई भी सेंटेंस है यहाँ पर, जैसे बुद्धिमान है, तो एक नंबर जो लिखा हुआ बुद्धिमान की स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है। अगर जैसे हमें नटखट की अंग्रेजी नहीं आ रही है, नाराज की नहीं आ रही है, तो ऊपर यहाँ पर हमने इशारा डाल दिया, उस इशारे से आप नीचे भी देख सकते हैं उस इशारे से। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करके बताएं, और जो समझ में नहीं आता है, सॉल्व नहीं होता है, जो कोई प्रॉब्लम आती है, उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बताएं, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा।